हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ द सीरीज। दिस इज आकाश। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था एक ओवरव्यू एग्जामिनेशन पैटर्न के ऊपर, और इस वीडियो में अब हम लोग डिस्कस करेंगे किस तरीके से हम लोग अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करेंगे और क्या स्ट्रेटेजीज रहेंगी हमारी। एंड सर, टॉकिंग अबाउट दिस मेंस एग्जामिनेशंस, so what are the best books or the best sources that a candidate should refer to? Now, there are many sources. I will also talk about हर तरीके का sources over here. सबसे पहला sources जो आपके पास होना चाहिए, एक authentic book होनी चाहिए. Unfortunately, marketing में हिंदी में किताबें available नहीं हैं. Indian writers की हैं books, but वो बहुत ही concise books हैं. Indian writers के कुछ books अच्छे हैं, but मैं suggest करूँगा that the best source is any book written by Mr. Philip Kotler, या उनके संग आर्मस्ट्रॉन्ग हैं, बहुत सारे और भी लोग हैं जिनके साथ मिलकर उन्होंने किताबें लिखी हैं, राइट। कैमिल लेन केलर के संग उन्होंने किताबें लिखी हैं, तो वो किताबें आप ले सकते हो। नाउ व्हेन इट कम्स टू मार्केटिंग मैनेजमेंट बाय फिलिप कॉटलर एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग बाय फिलिप कॉटलर, तो दो तरीके की किताबें हमारे कंट्री में चलते हैं। एक तो जो इंटरनेशनल वर्जन है, दैट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट, जो इंडिया में भी चलता है और एल्सवाइज बाकी कंट्रीज में भी वही किताब चलता है। दूसरा जो एशियन कंटेक्स्ट के लिए है, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग, वो भी फिलिप कॉटलर का किताब है, बट उस किताब में ज्यादातर कंटेंट, ज्यादातर क्वेश्चंस, केस स्टडीज, एग्जांपल्स इंडियन कंटेक्स्ट या एशियन कंटेक्स्ट के। बोथ ही बुक्स आर इक्वली गुड। जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप उसी से पढ़ाई शुरू कर सकते हो। ये मत सोचिए इसमें क्या है, इसमें क्या है। ऑलमोस्ट मैंने सारे वर्जन्स थरली पढ़े हुए हैं। जो कोर्स में बनाया हूँ उसमें तो मैंने 15, 16, 17, 18, 19 सभी मेरे को पढ़ना पड़ता है, तो आई नो आपका कवरेज हो जाएगा अगर आप तसल्ली से किसी भी किताब को पढ़ेंगे। तो द चैलेंज इज द किताब इज थिक, और अगर आप पहली बार किताब को पढ़ रहे हैं और आपके पास समय कम है तो आप कोई कोर्स को भी फॉलो कर सकते हैं। जैसे हमने एक कोर्स बनाया, हमने बल्कि 2 कोर्सेज बनाए, एक इंग्लिश में बनाया एंड द अदर वन इज इन हिंदी, राइट। सो बोथ द कोर्सेज आर इक्वली गुड एंड वी basically we've tried to cover the entire syllabus from both the books, Principles of Marketing and Marketing Management, latest versions. तो अगर आप टाइम बचाना चाहते हैं, आपको सब कुछ स्ट्रक्चर्ड वे में चाहिए, कोर्स विल रियली हेल्प। मेरे से नहीं भी लेना चाहते, हमारा नहीं करना चाहते, किसी का भी, बट ऑलवेज चेक कि उसमें कंटेंट क्या है, सीक्वेंस क्या है, एंड वील हैव अ सेपरेट वीडियो ऑन द एंटायर सिलेबस, डोंट वरी। द सेकंड थिंग इज, अगर आपने एमबीए अपना सीरियसली करा है और एमबीए के टाइम पर अगर आपने बुक को अच्छे से पढ़ा है और उस टाइम के आपके पास कोई नोट्स हैं, तो वो भी बहुत वैल्यूएबल है। यू कैन बेसिकली गो थ्रू देम आल्सो। उन्हीं नोट्स में आप वैल्यू एडिशन करके और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा के या मॉक टेस्ट लगा के गुड टू गो। द सेकंड थॉट प्रोसेस इज दिस। थर्ड प्रोसेस इज कि आप किसी एक फैकल्टी से मेंटोरशिप लेके पढ़े जो आपको पूरा गाइड करे, जिन्होंने स्ट्रक्चर्ड तरीके से कोर्स डिजाइन करा हो, वो आप कर सकते हैं। क्या अवॉइड करना है? आपके किसी सीनियर ने कोई नोट्स बनाए हैं 2, 4, 5 साल पुराने, आपने वहां से जुगाड़ लिए, आपको पता भी नहीं है कि वो नोट्स कितने क्रेडिबल हैं और किसके हैं, किसके द्वारा बनाए गए, अवॉइड करिए। टेलीग्राम ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, यूट्यूब ग्रुप्स में बहुत सारा फ्री कंटेंट मिलता है। वो अगर तो आपको समझ हो कि वो कितना क्रेडिबल है, कितना रिलायबल है, तो फॉलो करिए, वरना उसको भी मत फॉलो करिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ पे एसेंस टाइम का होता है। आप पैसा क्यों खर्च करते हो किसी चीज को लेने के लिए? क्योंकि किसी बंदे की एक्सपर्टीज, किसी बंदे की नॉलेज, किसी बंदे का दिमाग उसमें लग चुका है, उसने चीज को आपके लिए सुव्यवस्थित करा, इज ऑर्गेनाइज्ड लॉट ऑफ स्टफ फॉर यू, इज पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट टू ब्रिंग दोस थिंग्स टुगेदर सो दैट यू कैन सेव टाइम। You should take advantage of that if time is a constraint. But if you have ample of time, if you are good as a student, अगर आप scholar हैं, academician हैं, तो I think a book alone is very very sufficient. बशर्ते आप उसको अच्छे से करें, and you can club that book with the mock tests. You're good to go. So many of my friends who are preparing with me for this examination, so we face a common problem कि जब हम बुक पढ़ते हैं तो कई concepts हैं जिसको हम grasp नहीं कर पाते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है एमबीए में, वो कंसेप्ट छूट गया है और उसके जो ग्रेविटी है वो कैच नहीं कर पाते हैं। तो अगर हम किसी गाइडेड कोर्स के थ्रू जाते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल हम आपके कोर्स के थ्रू जाते हैं, तो वो हमारे लिए कैसे हेल्पफुल रहेगा उन सभी चीज़ों को एक्सप्लेन करने में? See, the irony is that majority of the colleges which teach management, they teach management as a subject और थ्योरी के तरीके से ही पढ़ाते हैं। ज़्यादातर कॉलेजेस में क्या होता है कि वो स्लाइड्स आती है, फैकल्टीज आते हैं और स्लाइड्स पढ़ा के चले जाते हैं। जबकि मैनेजमेंट पढ़ने का, मार्केटिंग पढ़ने का खास तौर पे तरीका ये होना चाहिए कि अगर आप मार्केटिंग डिस्कस कर रहे हैं, एवरी कंसेप्ट शुड बी डेल्ट विद अ केस स्टडी। सेगमेंटिंग, टारगेटिंग, पोजिशनिंग कर रहे हैं तो केस स्टडी होना चाहिए। पोजिशनिंग में आप पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस, पॉइंट्स ऑफ पैरिटी समझा रहे हैं तो उसके ऊपर एक केस स्टडी होना चाहिए।
केस स्टडी ना हो तो कम से कम एक रियल लाइफ रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल हो जो रिलेटेबल हो. अनफॉर्चुनेटली वो बच्चों को नहीं मिलता. एंड दिस इज व्हाट आई अंडरस्टूड दैट द गैप है. सो व्हाट आई हैव डन इन द कोर्स दैट आई हैव टेकन अप, मैंने सारे के सारे कंसेप्ट्स को इंडियन केस स्टडीज के साथ इंडियन एग्जाम्पल्स के संग एक्सप्लेन करा हुआ. इनफैक्ट वी गॉन अ स्टेप फर्दर. अब तो हम छोटे छोटे शॉर्ट्स बना रहे हैं एक एक मिनट में, जहां पर मिनी मार्केटिंग कंसेप्ट्स को किसी तरीके से क्रिएटिव तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, सो दैट यू कैन कनेक्ट देम विद द रियल लाइफ. So that is what we are doing. So this is where a proper mentorship helps. कि भाई हमारी एक्सपर्टीज केवल कंटेंट को पढ़ने में नहीं होनी चाहिए, हमारी एक्सपर्टीज होनी चाहिए कि वो कंसेप्ट should be understood by you, so that when you face a questions around that particular concept, you should be able to apply it in the examination. तो ये एक एज जरूर आपको मिलेगा. और मुझे लगता है कि केस स्टडीज समझना और रिलेट कर पाना कि what is going in the real life is very very important. So this is what we do. सर मेरा अगला क्वेश्चन है आपसे प्रिपरेशन से रिलेटेड, कि जो वीडियो कोर्स है हमारा और जो हमारे पास बुक्स हैं, इन दोनों को हम लोग को एक साथ कंटिन्यू करना है, तो क्या स्ट्रेटजी रहे जिससे हम एक परफेक्ट सिंक बना सकते हैं दोनों चीज़ों का? सी सबसे पहले तो आपको ये अवेयरनेस होना चाहिए कि आप अभी कहाँ स्टैंड करते हैं. अगर आप एक स्कॉलर हैं और आपका बैकग्राउंड स्ट्रांग है, आपने अच्छे से मार्केटिंग पहले पढ़ी हुई है, तो आपके लिए स्ट्रैटेजी अलग होगा. और अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, आपको पढ़े हुए बहुत समय हो गया, या फिर आपने किसी भी तरीके से अपना मैनेजमेंट में अपना MBA कंप्लीट कर लिया कोविड में, तो आपका स्ट्रैटेजी अलग होगा. तो पहले मैं उनके लिए बात करूंगा जो स्कॉलर्स हैं, जो पढ़ाई से अभी भी टच में हैं और उनके पास सब चीज़ें तैयार हैं. तो उनके लिए बुक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. उनको स्ट्रक्चर्ड तरीके से अगर लेक्चर्स या वीडियोस मिल जाते हैं कोर्स या कहीं से भी, उसको एक एक सिस्टमैटिकली उसको कंप्लीट करते चले, और जैसे जैसे चैप्टर्स खत्म हो जाए उन चैप्टर्स के मॉक्स या उन चैप्टर्स से रिलेटेड MCQs लगाते चले जाएं, तो उनको एक आइडिया, दिल गेट गुड आइडिया अबाउट व्हाट इज द प्रिपरेशन लाइक with respect to each chapter, right? And once this is done, they can directly move on to the mocks. And then the challenge would be is to go through the mocks. जहाँ पर mocks में जो questions उनके गलत हो गए, बस उन topics को दोबारा से they have to look at the book. You have to keep on repeating the process over and over. Now we'll come to the second category, the students जिन्होंने बहुत समय से पढ़ाई नहीं करी है और बहुत ज़्यादा इन डेप्थ उनके पास एक सॉलिड ग्राउंड या एक सॉलिड फाउंडेशन नहीं है. For them, I would suggest they should be going through a chapter-wise video lecture or a lecture. Once they have understood the entire lecture, जैसे मान लीजिए कि marketing research पे बात कर रहे हैं, they can go through the video on marketing research, understand what marketing research is, what are the research objectives, what is the process of marketing research, what is the data collection techniques, data collection methods, secondary, primary, this and that. Once they've understood the entire chapter, उसके बाद what they can do is they can go for a chapter-wise mock. चैप्टर वाइज मॉक लगा लेंगे. ऑब्वियसली काफी सारे क्वेश्चंस होंगे जो उनसे नहीं बनेंगे फॉर द फर्स्ट टाइम. मार्क दोस क्वेश्चंस एंड देन यू ओपन अ बुक एंड देन ट्राई एंड फाइंड सॉल्यूशन टू दोस क्वेश्चंस इन अ बुक. दैट इज वेरी यू कंप्लीटिंग द एंटायर सर्कल. वहां पर आप अपनी प्रिपरेशन को पूरा एक फुल सर्कल कंप्लीट कर रहे हैं. वंस दिस इज डन, डू द सेम फॉर द नेक्स्ट चैप्टर एंड फॉर एवरी अदर चैप्टर. वंस यू डन दिस, देन अलॉन्ग विद इट या तो हफ्ते में 1 या 2 मॉक्स लगाओ. जब आपके चैप्टर्स कंप्लीट हो जाए तो आप मॉक्स लगाइए एज मच एज पॉसिबल. हमारे वीडियो सीरीज में हमने चैप्टर वाइज भी MCQs दे रखे हैं. वी हैव गॉट वार्म अप मॉक्स, वी गॉट चैलेंजर मॉक्स, वी गॉट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वी हैव गॉट अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस अवेलेबल. दिस इज द अप्रोच दैट ईच ऑफ द सेट ऑफ स्टूडेंट्स कैन फॉलो. ओके फाइन. और अभी जो हमारी टेक्स्ट बुक्स हैं, जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, लेट्स से प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट, तो ये सारी टेक्स्ट बुक्स प्योरली इंग्लिश में है. बट कई स्टूडेंट्स हैं जिनके पास एक लैंग्वेज बैरियर है, तो आपकी जो वीडियोस हैं, इज इट इन बाइलिंगुअल लैंग्वेज, या ये किस तरीके से उन स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहेगा? Up till last year we had a course only in English, but then a lot of students kept on calling us कि sir we are from North India, we do understand English but we imbibe things more in Hindi. हमको ज़्यादा हिंदी में बेहतर समझ में आता है. So what I've done is I've made a complete course in Hindi also. उसमें the content is in English, the PDF, the text is in English, MCQs are in English, but पूरा समझाया मैंने इनको हिंदी में हुआ है. तो वो एक बहुत ही बड़ा added advantage रहने वाला है जिनको इंग्लिश की बुक से समझने में दिक्कत होती है. तो व्हाट दे कैन डू इज वो वीडियो को 1 या 2 बार पहले देख लें. अपने खुद के रनिंग नोट्स भी अगर हो सके तो बना लें. द नोट्स आर गिवन बाय मी आल्सो. उनका प्रिंट आउट ला के उन्हीं में कुछ ऐड करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं. एल्स दे कैन डू इज मेक देयर ओन रनिंग नोट्स इन देयर ओन हैंड राइटिंग
और उसके बाद इफ दे फील लाइक दे कैन गो फॉर द बुक. बट जो हिंदी वाला कोर्स है, इट इज वेरी डिटेल्ड एंड इट कवर्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग व्हिच इज देयर इन द बुक. So this is what they can do. ओके, अभी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अपने प्रिपरेशन में ऑलरेडी मॉक्स देना स्टार्ट किए हैं, वेदर इट बी प्री और इट बी मेंस. जैसे पर्सनली मैं भी अभी मॉक्स दे रहा हूँ, तो मैं एक परफेक्ट नंबर क्या है कट ऑफ का, जिससे मुझे आइडिया लग पाए कि हाँ, मैं जो टारगेट स्कोर है, जितना अचीवेबल डिजायर्ड स्कोर है, वहां तक पहुंच पा रहा हूँ या नहीं. तो ये जो कट ऑफ एनालिसिस है, मतलब हमेशा बज में रहता है. तो क्या स्कोर है जिसको हमको टारगेट करना चाहिए? Now, cutoff is the most misleading number that you can be chasing. Why? Number one, हो सकता है कोई किसी एक प्लेटफॉर्म का मॉक टेस्ट लगा रहा है, कोई किसी दूसरे प्लेटफॉर्म का मॉक टेस्ट लगा रहा है, कोई किसी तीसरे नंबर प्लेटफॉर्म का मॉक टेस्ट लगा रहा है. प्लस इस पे भी डिपेंड करेगा कितने बच्चे वो मॉक लगा रहे हैं, इस पे भी डिपेंड करेगा डिफिकल्टी लेवल क्या है. तो कट ऑफ को आप बिल्कुल भी मत चेस करिए, क्योंकि ये पिछले साल 30 नंबर गया, 32 नंबर गया, इस साल आपके 40 आ रहे हैं तो आप खुश हो जाएं. पिछले साल 50 नंबर गया, इस साल आपके 42 आ रहे हैं, आप दुखी हो जाएं. ये बड़ा ही मिसलीडिंग हो जाएगा. बेटर इंडिकेटर्स मैं आपको दो बताता हूँ. द वेरी फर्स्ट इंडिकेटर इज अ रैंक. द जनरल थॉट प्रोसेस, जितने बच्चे रिटन एग्जामिनेशन के लिए बैठते हैं प्री में, उसमें से 10 से 15% पहले स्क्रीन आउट होके मेंस के लिए जाते हैं. तो आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है कि मान लीजिए जो भी मॉक टेस्ट आप लगा रहे हैं, उस मॉक टेस्ट को अगर मान लीजिए आपके साथ 500 बच्चों ने लगाया, 500 स्टूडेंट्स अपीयर्ड फॉर दैट मॉक टेस्ट, your rank, your challenge should be that your rank should be in the top 10% or 15%. That is what you should be chasing. तो आपका रैंक जो है वो 50-75 के अंदर होगा. So you can be very sure that you're in the right direction. You have to improve that ranks in a series of mock tests. It won't happen in the very first mock, but you try to be consistent over a period of time. Slowly and gradually your rank should improve. Certain other platforms, they don't show the rank, they show the percentile. Suppose you gave a mock and the percentile says your percentile is 85 percentile. So 85 percentile would basically mean कि अगर 100 बच्चों ने पेपर लिखा है ये, तो आपके नीचे 85 बच्चे हैं, आप टॉप के 15 बच्चों में हो. That is as good as a 15th rank out of 100, right? So you can chase a percentile also. So if you have an indicator of a percentile, you can chase a percentile. So likewise, जैसे मैंने आपको बोला, you should aim for a percentile which is 85 percentile or better, which means 85 percentile or higher. So that should be the idea. And if you're able to consistently manage a percentile or a rank in the top 15%, you're good to go. That is what you should be chasing. Marks will always be misleading. There are a lot of discussions around cut off क्या होगा, cut off क्या होना चाहिए. मैं हमेशा इस डिस्कशन से बचता हूँ, कि मैं कोई भी नंबर दे दूंगा, बच्चे उसको मान के समझ लेते हैं कि यही होने वाला. मैं क्या कोई भी फैकल्टी दे देगा. तो व्हाट आई फील इज कि दिस इज नॉट द राइट इंडिकेटर, बिकॉज सी लास्ट ईयर इट वाज ओनली 100 वैकेंसीज, इस टाइम 700 वैकेंसीज. तो कंपटीशन अलग लेवल पे होगा, कट ऑफ अलग लेवल पे होगा, और इस बात का भी प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं है कि पिछले बार का एग्जाम और इस बार का एग्जाम क्या होगा. तो दिस इज द राइट इंडिकेटर इज ईदर चेज द रैंक और चेज अ परसेंटाइल. तो अभी जेसी एकेडमी का जो प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर हम वीडियो कोर्स एक्सेस करते हैं, लेकिन जैसे मैं वीडियो कोर्स से पढ़ रहा हूँ, बुक्स से भी साथ में पढ़ रहा हूँ, बट अभी क्या है कि जो मेरी प्रिपरेशन है वो एक आइसोलेशन में चल रही है. तो क्या हमारे पास कोई कम्युनिटी है वेयर आई कैन डिस्कस माय डाउट्स, क्वेरीज, और बाकी लोग जहाँ पे आपस में इंटरेक्ट कर सकें और एग्जाम के बारे में, उससे रिलेटेड टॉपिक्स के ऊपर? Every student who goes for a course has a panel where he accesses his course. He also has a window where he can do a chat option. हर कोर्स का बाय डिफॉल्ट एक ग्रुप बन जाता है. जितने भी लोगों ने हिंदी का कोर्स लिया उनका एक ग्रुप है, वो उसमें चैट कर सकते हैं. तो ये तो ग्रुप में वो क्वेश्चंस डाल सकते हैं, तो उनका कोई पीयर या हो सकता है मैं अवेलेबल हूं तो मैं ये आंसर कर दूंगा. दूसरा एक और चैट ऑप्शन है जो सीधा जेसी एकेडमी को मिलेगा, वहां पर भी आप अपने डाउट्स डाल सकते हैं. यू कैन सेंड अ वॉइस नोट ऑल्सो, यू कैन टाइप इन एंड आई विल रिप्लाई. तो मेरा ये तरीका होता है रिप्लाई करने का. तो मैं ऑलमोस्ट 24/7 ही अवेलेबल रहता हूँ. तो आपको दोनों तरीके से, ग्रुप में भी आप डाल सकते हो. ग्रुप में आप डालोगे तो जब मैं आंसर दूंगा सभी को आंसर मिल जाएगा. आपका कोई पर्सनल क्वेरी है तो आप नहीं चाहते ग्रुप में जाए तो आप मुझसे 1-to-1 भी पूछ सकते हैं. दैट इज देयर. So the options are available. Apart from that, my Telegram handle is @Saurabh Joneja. So you can ping me on Telegram also. I'm pretty much accessible. No worries. Okay. And talking about the mains examination, there is a myth that questions are asked from finance, HR,
and human resources and some other topics which are not related to marketing, such as general awareness also. So is it true? So we should start preparing for those topics also? Acha, I like to answer this in two different parts. The very first part is, if that was the case, why would IBPS conduct an IBPS SO HR, IBPS SO IT examination as well? So that, I think, gives you a good idea about different profiles will need a different kind of a question paper, right? The second thing is that when we talk about IBPS SO marketing officer examination, per se professional knowledge, 60 questions are asked. For the last 8 years, maybe आप लोग तो 1 या 2 साल से प्रिपेयर कर रहे हो, मैं 8-9 साल से पढ़ा रहा हूँ, और 8-9 साल में हर साल का क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस मैं करता हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेरे पास आ ही जाते हैं. I think I can be a credible source to give you an input there, right? What I think that of the 60 questions asked in the examinations, if you're able to find 54, 55 plus questions from marketing, that is more than sufficient. 4-5 questions यहाँ वहाँ से आएंगे. जो 5 सवाल आते हैं वो किस तरीके के आते हैं? I'll give you an input. You may be asked to calculate a customer lifetime value. It is a numerical. People think it is a finance question. No, it is not. It is a marketing question. People will think a question was there in the examination to calculate the break even point. कि 2 फैक्ट्रीज हैं और वेरिएबल और फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ है और ब्रेक इवन वॉल्यूम कहाँ से आएगा, वो भी मार्केटिंग का ही क्वेश्चन है. जब आप प्राइसिंग वाला चैप्टर देखोगे, you'll get it there. Unfortunately, in the previous versions, I have not covered them in detail, but in this version of the course, I have covered them also. तो न्यूमेरिकल जिस तरीके से आते हैं, थोड़ा बहुत व्हाट कैन कम इज फ्रॉम दी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, हेनरी फेयोल, टेलर का, लेकिन उसका पॉसिबिलिटी बहुत कम है. कभी कभार मोटिवेशन से भी क्वेश्चन आते हैं, मैस्लोज नीड ऑफ हायरार्की थ्योरी, हर्बर्ग्स थ्योरी, मक्लीलैंड्स थ्योरी. नाउ व्हाई? बिकॉज motivation is an important aspect in marketing also. Why? When you read consumer buying behavior, motivation plays a good role over there, and that is why it was appropriate for them to ask a question from motivation. Students thought that motivation तो हम OB में या HR में पढ़ते तो HR का क्वेश्चन आ गया, वो भी ऐसा नहीं था. तीसरा, बच्चे बोलते हैं करंट अफेयर्स आते हैं. करंट अफेयर्स डायरेक्टली नहीं आते. कोई यह पूछने नहीं वाला कि बजट में क्या हुआ. आपसे क्या पूछेंगे? इस किसी बैंक के चैटबॉट का नाम क्या है? So that is a customer relationship tool that a bank is using. So very much again related to marketing, customer relationship management using a chatbot on an AI technique. कोई बैंक अगर नए प्रोडक्ट के लिए के साथ आता है तो उसका नाम पूछ सकते हैं. ब्रांड इक्विटी किसका सबसे ज्यादा है कंपनी का, ब्रांड वैल्यू किसका सबसे ज्यादा. आई थिंक इट इज दीज आर रिलेटेबल क्वेश्चंस. तो 3 से 4 क्वेश्चंस अगर ऐसे आ भी जाते हैं और अगर आपने कंसेप्चुअली इफ यू गॉन थ्रू द सिलेबस वेरी प्रॉपर्ली, यू विल बी एबल टू आंसर देम एज वेल. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स तो ये मैं एग्जांपल्स के थ्रू कवर करता ही करता हूँ. हार्डकोर आईटी का एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, हार्डकोर एचआर का एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, हार्डकोर फाइनेंस का एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा. That's how it is. So I think I've cleared a doubt, a big doubt. Definitely. Here as well. Yes, we were really confused about In it. fact, the students kept on asking me कि सर blue ocean, red ocean strategies आ गए, वो तो कॉटलर में भी नहीं दिए हुए, तो आपने क्यों पढ़ा है? मैंने कहा बेटा, this is a strategic management topic. और when you go through Michael Porter's business level strategies, तो वहाँ पे generic strategies को use करके, so it's a combination of 2 generic level strategies, and that is why blue ocean, red ocean strategies have come. Very much appropriate for marketing. How do you create a niche? How do you differentiate in a market? How do you open up a new uncontested space for your product? So you have to think in that direction. तो कोई नई चीज आ रही है तो उसके बारे में डिस्कशन तो बनता ही है, right? But we have to stick to a plan. Why? Because try and understand, as a faculty, if I'm even designing a course, my focus will be is to get as much as possible. But even I am a human being. I cannot guarantee all question is coming from the course. But yes, if you're able to answer more than 80% questions somewhat linked to my course, I think this is more than sufficient, and I've done my bit. Right, right, absolutely, sir. Sir, one of my friend is a working professional and he's preparing with me. So he personally told me to ask this question from you. Yes, please. How much time and how much effort will it require for a working professional, and is it doable for them because they have to go for a job? Like he is having 9 to 6 job. So how can he cater with his job? My first question is, what kind of working professional? Is he engaged into marketing and sales? If yes, life for him is easier. If not, if he's into some other kind of a job, then he'll have to work very hard. Why am I saying so? Because if he's already into marketing and sales, he's already getting a first-hand real life information. He is already prepared for his interview. All he is supposed to do is to pick up the theoretical aspects of the course. वो तो कोर्स में ले लेगा अपना आराम से, PDF है उसके पास, मॉक टेस्ट है, उसको किताब हाथ लगाने की जरूरत नहीं है.
क्योंकि अगर वर्किंग प्रोफेशनल के इफ आई आस्क हिम टू गो थ्रू द बुक, वो हो ही नहीं पाएगा। तो वो हो ही नहीं पाएगा, उससे अच्छा है कि कोर्स ही कर ले भाई, और कोर्स जल्दी हो पाएगा, स्ट्रक्चर्ड है, सिस्टमैटिक है, तो वहाँ पर उसको हेल्प मिल जाएगा। अगर मैं वर्किंग प्रोफेशनल्स को बोलूँ कि नहीं तुम भी किताब पढ़ो, तो उनके पास टाइम नहीं है, और होगा क्या, दे माइट नॉट बी एबल टू कवर द सिलेबस। इफ यू रियली वांट टू कवर द सिलेबस नाउ, go with the course, go with the MCQs, and that's it. Doubts हो तो you can always ask within the course. But working professionals generally उनका learning इतना strong होता है because of the real world scenario, they're able to pick and understand stuff fast. Students के पास एक there is a filter. उनको पढ़ाया गया कॉलेज में, उन्होंने दुनियादारी नहीं देखी, और मार्केटिंग एंड सेल्स जैसे मैं बोलता हूँ शुद्ध भाषा में दुनियादारी ही है। तो वो जब बंदा नौकरी करता है, भले ही सेल्स की ना भी करे, थोड़ी बहुत दुनियादारी वो सीख जाता है, तो उसको समझने की क्षमता उसकी इज बेटर देन स्टूडेंट्स, तो ही विल बी हैविंग एन एडवांटेज देयर, डोंट वरी। ओके फाइन। मेंस एग्जाम्स की स्ट्रेटेजी की बात हो गई, क्योंकि एक फास्ट पेस्ड एग्जामिनेशन है, मेंस के बाद इंटरव्यू के लिए भी बहुत ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, लाइक आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट विद इन 10 to 15 डेज हो जाता है। तो व्हाट शुड वी डू फॉर इंटरव्यू, और क्या सपोर्ट हमको मिल सकता है इंटरव्यू के लिए फ्रॉम द कोर्स? See, all those who've gone for the complete 1-year course have a coverage of the interview inbuilt in it. So the moment you clear the mains examination, you will be given a code or something. इसमें बहुत ही मिनिमल आपका फीस लगेगा, 10-15-20 रुपए, और हम आपको एक और एड ऑन कोर्स देंगे, दैट विल बी द इंटरव्यू कोर्स। उसमें हमने पहले से ही लेक्चर्स डिजाइंड हैं, 100-150 मॉक इंटरव्यूज मैंने करे हुए हैं, तो वहां से आप देख सकते हो, और उसके अलावा मैं आपका एक 1-to-1 मॉक भी लूंगा। So that is how we basically help students to clear the mains examination. Now, when it comes to preparing for the interview for the mains for the IBPS SO marketing examination, now IBPS SO marketing examination का जो interview होता है, that is slightly on a different note. Why? Because they will be checking your marketing knowledge also, they'll be checking your communication skills also, they'll be checking your confidence also. Because you will be interacting a lot with consumers, you'll be going out of the bank also, you'll be going out of the branch also. So in that case, you will have to groom yourself also. Along with it, the marketing knowledge should also be there. We are not very much bothered about the marketing knowledge, because by the time you get an interview call, you must have already cleared a written examination, professional knowledge का, तो marketing आप पढ़ चुके होते हो तब तक। आंसर कैसे देना है, समझदारी से, कम्युनिकेशन स्किल क्या होनी चाहिए, वो इंटरव्यू कोर्स ने पूरा आपको बताया हुआ है। ड्रेस कोड, कम्युनिकेशन स्किल्स, डूज डोंट्स, how to introduce yourself, which points to ponder on, hobbies की बात कैसे करनी है, everything is mentioned in the course, so that is there. But I will also be जब ये सारा काम हो जाता है, तो मैं कुछ लाइव सेशंस भी लेता हूँ, तो बच्चों से मैं पर्सनली भी इंटरैक्ट करता हूँ इंटरव्यू कोर्स में, कि तब तक काफ़ी सारी भीड़ छट चुकी होती है, और I have a lesser chunk of students to cater to, and this is where I am able to spend more time face to face live with them. So I conduct a lot of interview sessions, grooming sessions on Zoom or Google Meet. The link is shared in the group and they get to join. That's how it is. Thank you, sir. You have answered all my questions, all my doubts that I had. So now we would move to the last section of the series, where we will burst some myths. मतलब काफी